हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपने मल्टी लाइसेंस मैनेजमेंट पैनल के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे आप पर्टिकुलर किसी लाइसेंस को जनरेट करेंगे, कैसे अपने रिसेलर्स को असाइन करेंगे। यहाँ पे दो तरह के यूज़र की बात करेंगे, पहला रिसेलर और दूसरा एडमिन। एडमिन यूज़र क्या कर सकता है, रिसेलर क्या कर सकता है, क्या क्या उसको एक्सेस रहती हैं, एडमिन को क्या क्या एक्सेस रहती हैं, वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन करने के लिए आपको इस तरह का बटन मिलता है साइन इन। और अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है इस पैनल के बारे में, कहाँ से क्या फीचर क्या क्या दिए हुए हैं, कैसे इसका यूज़ होता है पैनल का, तो उसके लिए यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करेंगे यहाँ पे वीडियो आ जाएगा, आप इसको देख पाएंगे। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। अभी हम स्टार्टिंग में एक एडमिन अकाउंट लॉगिन करेंगे। और मैं आपको बता दूं एडमिन अकाउंट को एक्सेस होता है कि वो रिसेलर अकाउंट क्रिएट कर सकता है, साथ ही लाइसेंस भी जनरेट कर सकता है और बाकी अपने जो रिसेलर्स हैं उनको मैनेज भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई अकाउंट आपने किसी को रिसेलर अकाउंट दिया तो वो केवल लाइसेंस जनरेट कर सकता है, किसी भी तरह का यूज़र नहीं क्रिएट कर सकता। बाकी हम चलिए लॉगिन कर लेते हैं पहले। ठीक है। और यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। मैं यहाँ पे सभी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है, अगर आपको फर्स्ट टाइम न्यू अकाउंट मिला है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा और आप यहाँ से इसको पासवर्ड को चेंज कर लेंगे। ठीक है। और अगर आपको लॉग आउट करना तो यहीं से आप लॉग आउट भी कर लेंगे और यहाँ पे आपको देखिए लॉग आउट का बटन मिलता है, आप यहाँ से लॉग आउट करेंगे। अब ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पर कहाँ क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि मैंने बताया अभी मैं एज ए एडमिन अकाउंट लॉगिन हूँ और एडमिन अकाउंट में आपको ये जो फीचर आप देख रहे हैं यहाँ पे आप इसको कोलैप्स को भी अनकोलैप्स कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो फीचर है यूज़र्स का, अगर आपके पास में रिसेलर अकाउंट होगा तो आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ डैशबोर्ड की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ देखिए, अगर आपको लाइसेंस जनरेट करना तो आप यहाँ से करेंगे और सबसे टॉप पर पहले यहाँ से चलते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका जिस भी नाम से आपका अकाउंट है वो आपका यूज़र नेम यहाँ पे दिखाई देगा, पैनल का नाम ये रहेगा और यहाँ पे आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। जब भी इस पैनल में कुछ अपडेट होंगे या कोई नया प्रोडक्ट ऐड होगा या कोई प्रोडक्ट में अपडेट आएंगे या कुछ कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब यहाँ पे आपको मिलेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन है वन बाय वन यहाँ पे कुछ सेकंड के अंदर चेंज होती रहती है, क्योंकि लगभग 10 लास्ट वाली अपडेट की जानकारी यहाँ पे चलती रहती है। अब देखिए यहाँ पे ये पहला आया है गूगल बिजनेस एक्सट्रैक्टर, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप पूरी पोस्ट यहाँ पे पढ़ पाएंगे, कब ये पोस्ट की गई है, किस टाइम की गई है, किस बारे में है और यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी क्या क्या ये है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे तक आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑफर भी चल रहा है, तो अब इस तरह से किसी भी पोस्ट को आप रीड कर पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए एक पोस्ट चल रही है लीड वेव की, जो अभी लेटेस्ट वर्जन आया 4.0, तो देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लीड वेव की पोस्ट भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, आप हमारे किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको इसका रिसेलर पैनल चाहिए, एडमिन पैनल चाहिए, जो भी चाहिए। ठीक है। ये इस तरह का पैनल है कि अगर आपके पास में एडमिन अकाउंट है या फिर रिसेलर अकाउंट है तो हम आपको किसी भी प्रोडक्ट को असाइन कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम डैशबोर्ड की बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर होती है और यहाँ पे वी वॉल का बटन है। अगर आपको सभी जानकारी देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितनी भी लेटेस्ट पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और वन बाय वन आप यहाँ पे क्लिक करके इनको रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी एक न्यूज़ सेक्शन है। नीचे आएंगे तो ये डैशबोर्ड है, टाइटल है इसका, और यहाँ पे जनरेट लाइसेंस और ऐड रिसेलर। देखिए ये बटन आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी हमने एडमिन अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है। अगर आप एडमिन अकाउंट से लॉगिन नहीं होंगे, रिसेलर होंगे, तो रिसेलर को ये एक्सेस नहीं है कि वो रिसेलर क्रिएट कर सके। एडमिन को एक्सेस है तो वो एडमिन यहाँ पे रिसेलर क्रिएट कर सकता है, इसलिए ये बटन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगर आपको लाइसेंस जनरेट करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिसेलर को ऐड करना तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे तो देखिए टोटल रिसेलर, देखिए ये वाला सेक्शन भी केवल एडमिन को ही, मतलब जितने भी रिसेलर वाली चीज़ें हैं, जो रिसेलर हैं, काउंट आ रहे हैं, रिसेलर के लाइसेंस आएंगे, वो सभी चीज़ें केवल एडमिन को दिखाई देंगी। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है। सब कार्ड के ऊपर क्लिक करने पर आपको रिपोर्ट भी दिखाई देगी, क्योंकि अभी हमने एक नया एडमिन अकाउंट क्रिएट किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि जीरो से दिखाया जा सके। तो यहाँ पे अभी रिसेलर ऐड नहीं है, कोई लाइसेंस भी क्रिएट नहीं हुआ है, अभी एक्टिव लाइसेंस भी नहीं है। और अगर आपने कुछ लाइसेंस को डिसेबल किया है या फिर एक्सपायर हो चुके हैं लाइसेंस, वो काउंट यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर आप ट्रायल भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लाइसेंस में ट्रायल भी रहता है और प्रीमियम। अगर आप ट्रायल की बात करें तो कुछ सॉफ्टवेयर का ट्रायल अवेलेबल है, कुछ का नहीं भी हो सकता। जिनका ट्रायल अवेलेबल होगा उनकी लाइसेंस की कैसे जनरेट होगी वो भी आपको बताऊंगा।
प्रीमियम लाइसेंस आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का प्रीमियम लाइसेंस आप नहीं क्रिएट कर सकते। ये भी बात ध्यान में रखें। अगर आप डेट को बढ़ाकर डालेंगे 2 साल की, 3 साल की, तो लेकिन वो मैक्सिमम 1 साल का ही जनरेट होगा, ये ध्यान रखना आप। नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी प्रोडक्ट का आपको एक्सेस होगा, तो वो सभी प्रोडक्ट की आपको लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। अभी जो एडमिन अकाउंट हमने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ, उस एडमिन अकाउंट के पास में डब्ल्यू सेंडर का एक्सेस है, बोट मास्टर का है, सोशल फोन एक्सट्रैक्टर का भी है, डब्ल्यू टूल का है, व्हाट्सअप CRM का है जो विंडोज़ बेस है, और लीड वेव का भी है। और कितने लाइसेंस अवेलेबल हैं एडमिन के पास आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके अवेलेबल हैं। और अभी मैंने बताया कि ये एक नया डेमो अकाउंट है, तो यहाँ पे अभी कोई भी लाइसेंस जनरेट नहीं हुआ। एडमिन अकाउंट है तो जितने भी लाइसेंस जनरेट होंगे वो सब एडमिन देख सकता है, भले ही वो खुद जनरेट करे या उसका रिसेलर जनरेट करे, ठीक है। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे देखिए, ये आपको डाउनलोड बटन मिल जाएगा, जस्ट आप क्लिक करेंगे और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर हम सभी डाउनलोड लिंक अपडेट करते रहते हैं। जैसे भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको अपडेट करता रहता हूँ। आप डायरेक्टली अपडेट को यहीं से डाउनलोड करेंगे, आपको मुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही अपडेट होगा आपको न्यूज़ में मिल जाएगा और आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, अगर आपके पास उसका एक्सेस है। अगर एक्सेस नहीं होगा तो यहाँ पर डाउनलोड लिंक भी नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपको अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट, अपने रिसेलर को कोई लिंक शेयर करना है तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर देंगे व्हाट्सएप पर, जहाँ पर भी सेंड करना है। तो आप डाउनलोड लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स के साथ उसको शेयर कर लेंगे ताकि वो डाउनलोड कर सके। तो यहाँ पे हर एक सॉफ्टवेयर का कॉपी बटन भी है और डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, और अगर आपको अपने कस्टमर के साथ शेयर करना है, अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना है, तो आप कॉपी यहाँ से कर लीजिए और उसको व्हाट्सएप पर जहाँ पर भी आपको शेयर करना है पेस्ट करके उसको शेयर कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सभी लाइसेंस जनरेट जो आपने अभी हाल फिलहाल में किए हैं, जैसे कि मैंने बताया एडमिन अकाउंट है, तो एडमिन अकाउंट में जो आपने लाइसेंस जनरेट किए हैं या फिर आपके रिसेलर ने जनरेट किए हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए अब आ गए। अभी हम डैशबोर्ड को समझ चुके हैं। डैशबोर्ड पर सभी यहाँ पे रिसेलर कितने हैं, लाइसेंस कितने हैं, एक्टिव लाइसेंस कितने हैं, डिसेबल और एक्सपायर्ड लाइसेंस कितने हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आपको एक्सेस है, डाउनलोड कैसे करना है, कितने जनरेट किए, कितने अभी अवेलेबल हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। लाइसेंस जनरेट अभी कोई नहीं किया, हम लाइसेंस भी जनरेट करेंगे। नीचे आएंगे, अब दूसरा नंबर है मई प्रोडक्ट्स। अभी इस पैनल में जितने प्रोडक्ट के लाइसेंस आप जनरेट कर सकते हैं वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। गूगल मैप डेटा एक्सट्रैक्टर जो एक डेस्कटॉप वर्जन है, लीड वेव का 4.0, अभी हाल फिलहाल में जो आप वीडियो देख रहे हैं तब ये 4 है। आगे जब भी अपडेट होगा वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। येलो पेज एक्सट्रैक्टर, व्हाट्सअप CRM विंडोज़, या फिर WA टूल, टेक्स्ट API जो गूगल, जो टेलीग्राम के ग्रुप के मेंबर्स को एक्सट्रैक्ट करता है, ट्रेड इंडिया का भी मिल जाएगा, सोशल फोन एक्सट्रैक्टर, व्हाट्सएप टर्बो फिल्टर, ईमेल वेरीफायर, बोट मास्टर, WA सेंडर, ये सभी टूल का आप यहाँ से लाइसेंस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि हर एक टूल का जो सब्सक्रिप्शन है वो अलग है, उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास रिसेलर है या एडमिन है, आपके टूल, आपके उसी अकाउंट में हम ये प्रोडक्ट असाइन कर देंगे, आपको अलग से कोई पैनल नहीं मिलेगा। इस पैनल की खास बात यही है कि आप सिंगल पैनल से ही मल्टीपल प्रोडक्ट का लाइसेंस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखाई देंगे, अब मान लीजिए आपके पास केवल गूगल मैप का एक्सेस है, बाकी टूल का एक्सेस नहीं है, तो आप ले सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट करिएगा, आपको इनका भी एक्सेस मिल जाएगा और आप सेम पैनल से लाइसेंस जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो इस पैनल में अभी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिनके लाइसेंस जनरेट किए जा सकते हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और यहाँ पे लाइसेंस क्रिएट जो आपने किए होंगे वो सब लाइसेंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और यहीं से आप नया लाइसेंस भी क्रिएट करेंगे। नया लाइसेंस अभी क्रिएट करेंगे, आपको दिखाऊंगा मैं। ये लाइसेंस मैनेजर है पूरा, यहाँ पे कितने लाइसेंस जनरेट किए हैं, कितने अभी एक्टिव हैं, कितने एक्सपायर हो चुके हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। और नीचे आपको जितने भी लाइसेंस हैं आपके वो सब दिखाई देंगे, और यहाँ से आप सर्च भी कर पाएंगे। अगर 1 बाय 1 किसी प्रोडक्ट के आपको फिल्टर करने हैं लाइसेंस, तो देखिए यहाँ पे सभी प्रोडक्ट की लिस्ट आपको मिलती है। आप पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उसके लाइसेंस को फिल्टर कर सकते हैं, देख सकते हैं कितने लाइसेंस कब कब क्रिएट हुए हैं, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कितने एक्टिव हैं, एक्सपायर्ड है। ये फिल्टर सेक्शन है, फिल्टर को क्लियर करना तो आप यहाँ से क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया।
अब बात करते हैं यहाँ पे यूज़र्स की। तो एक काम करें, अभी हम लाइसेंस क्रिएट करेंगे, बाद में यूज़र्स की, और एक एक्टिविटी दिखा दूँ मैं यहाँ पे सबसे नीचे आपको मिलता है एक्टिविटी लॉग्स का सेक्शन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी तक जितनी भी एक्टिविटी आपने की है, आपके रिसेलर की एक्टिविटी यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, ओनली आपकी एक्टिविटी दिखाई देगी। आपने जो भी एक्टिविटी की है, अभी देखिए हमने केवल यहाँ पे लॉगिन किया था, तो यहाँ पे लॉगिन हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम लाइसेंस जनरेट करेंगे या जो भी एक्टिविटी अपने अकाउंट से हम करेंगे, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो चलिए सबसे पहले हम एक लाइसेंस जनरेट करेंगे, ठीक है। और लाइसेंस जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देखिए, अगर डैशबोर्ड की बात करें तो आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप लाइसेंस वाले सेक्शन में ही आ जाएंगे, और यहाँ पे न्यू लाइसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पॉपअप आएगा, और यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट को आपकी एक्सेस होगी वो सभी प्रोडक्ट की लिस्ट आएगी। ध्यान रखना, यहाँ पे सभी प्रोडक्ट नहीं आएंगे, यहाँ पे केवल वही प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे जिनकी एक्सेस आपको है। बोट मास्टर, लीड वेव, सोशल फोन एक्सट्रैक्टर, डब्ल्यू सेंडर, डब्ल्यू टूल या फिर व्हाट्सअप CRM विंडोज़ का। और देखिए ब्रैकेट में आपको यहाँ पे क्वांटिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप एक एडमिन पैनल है या फिर रिसेलर पैनल भी हो, सबको ही क्वांटिटी दिखाई देगी। जितने भी लाइसेंस आपके पास अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। लीड वेव हो गया, सोशल फोन एक्सट्रैक्टर, जिसके भी आपके पास जितने लाइसेंस है, इसके 55 हैं, इसके 25 हैं, इसके 45 है, इसके 56। तो आपके पास में जितने भी लाइसेंस जिस भी प्रोडक्ट के अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे उनमें से किसी का भी लाइसेंस जनरेट कर सकते हैं। जिस भी प्रोडक्ट का लाइसेंस बैलेंस 0 हो जाएगा वो यहाँ पे दिखना बंद हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे बोट मास्टर का लाइसेंस बनाना है, तो बोट मास्टर को सिलेक्ट करेंगे। जिस भी सॉफ्टवेयर का ट्रायल अवेलेबल होगा, ऑटोमेटिकली जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने ये ट्रायल की का टॉगल बटन आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखिए जैसे मान लीजिए इन सभी का ट्रायल अवेलेबल है, ठीक है। जिसका अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पे टॉगल बटन में वो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप ट्रायल की जनरेट करते हैं तो उसका क्रेडिट आपके बैलेंस से डिडक्ट नहीं होता। जितने भी आपके पास में अवेलेबल लाइसेंस की काउंट है वो उनमें से नहीं डिडक्ट होता है। देखिए आपको मैं क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम 20 पर डे। आप एक दिन में 20 ट्रायल कीज बना सकते हैं, और उसमें आपका कोई भी जो आपके पास बैलेंस है कीज का, उसमें से कुछ भी डिडक्शन नहीं होता है। ट्रायल कहीं से भी डिडक्ट नहीं होता है। आप पर डे 20 लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं ट्रायल। और ये कितने टाइम के लिए आपको बनाना है, 3 आवर के लिए, 6 आवर के लिए, 12 आवर के लिए, या 24 आवर्स के लिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर आपको अपने क्लाइंट को ट्रायल देना है तो आप यहाँ से ट्रायल की जनरेट करके दे सकते हैं। अब आपको जो भी आपका नाम है क्लाइंट का वो डाल दीजिए, आपकी ईमेल आईडी, आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो डाल दीजिए, और यहाँ पे आपको डालनी है रिक्वेस्ट की। जब आप बोट मास्टर इंस्टॉल करते हैं तो बोट मास्टर आपको एक रिक्वेस्ट की देता है, अपने क्लाइंट से वो रिक्वेस्ट की ले लीजिएगा और यहाँ पे डाल करके उसको तब जा करके जनरेट करिएगा। विदाउट रिक्वेस्ट की के जनरेट मत करिएगा, अदरवाइज आपका लाइसेंस बेकार हो जाएगा, ठीक है। देखिए जिस भी प्रोडक्ट में रिक्वेस्ट की नीड होगी उसमें आपको ये दिखाई देगा, अदरवाइज जैसे सोशल फोन एक्सट्रैक्टर अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें नीड नहीं है, ठीक है, इसमें नीड नहीं होती है। तो जिसमें नीड होगी उसमें आपको ये दिखाई देगा, जिसमें नीड नहीं होगी उसमें ये आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर किसी भी सॉफ्टवेयर का आप लाइसेंस जनरेट कर रहे हो और इसमें ये रिक्वेस्ट की का बॉक्स आया है तो कस्टमर से, अपने क्लाइंट से जिसको आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया है उससे रिक्वेस्ट की ले लीजिएगा और तब जा करके लाइसेंस जनरेट करिएगा। अब यहाँ जनरेट ट्रायल के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करते हैं देखिए हमारा लाइसेंस जनरेट हो गया है। लाइसेंस जनरेट करने के बाद अब आप यहाँ पे एक्टिविटी भी देख लीजिए, आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी और मिल गई है। देखिए इसमें लिखा हुआ है लाइसेंस जनरेटेड और किस नाम से, किस कस्टमर का बनाया, क्या लाइसेंस की है, आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू ट्रायल लाइसेंस जनरेटेड, ठीक है। तो ये एक्टिविटी भी आपकी यहाँ पे नोट डाउन होती रहती है। अगर आप डैशबोर्ड पर आएंगे तो डैशबोर्ड पर भी आपको देखिए लाइसेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट कुछ लाइसेंस शो होते हैं और यहाँ पे लाइसेंस के सेक्शन में आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा। अगर कुछ भी अपडेट करना है तो आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी एडमिन अकाउंट है तो आपको यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं है अपडेट करने की, यू कैन नॉट अपडेट ट्रायल की, तो ट्रायल की आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। आपको डिलीट करना तो आप यहाँ पे डिलीट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि परमिशन आपको नहीं है, ओनली शो
सुपर एडमिन ही इसको डिलीट कर सकता है। आपको ओनली परमिशन है इसको डिसेबल करने की। मान लीजिए किसी क्लाइंट से आपकी डील हुई बट वो आपको पेमेंट देने में या फिर अदर किसी भी तरीके से वो आपको परेशान कर रहा है, बट आपको उसका लाइसेंस डिसेबल करना है, तो आपको यहाँ पे जो इस एक्टिव का बटन दिख रहा है एक बार इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये लाइसेंस डिसेबल हो गया। आपकी जब डील दोबारा से डन हो जाती है, आपका जो बातें हैं वो क्लियर हो जाती हैं और फिर आपको इसको लाइसेंस को इनेबल करना है, तो उस केस में फिर से आप इसको क्लिक कर दीजिएगा, ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लाइसेंस जनरेट करेंगे। और इनेबल और डिसेबल कैसे करना है लाइसेंस, आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हमने ये एडमिन अकाउंट देखा है और एडमिन अकाउंट से आपने ये लाइसेंस की जनरेट की है। अब ये लाइसेंस की आपको अपने क्लाइंट को भी देनी होती है, तो आप ये देखिए यहाँ पे जब लाइसेंस की जनरेट होकर के आ जाएगी तो यहाँ पे कॉपी का बटन है, आप इसको क्लिक करिए और क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप पर अपने क्लाइंट को शेयर कर देंगे। देखिए इस तरह से ये लाइसेंस की रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट को लाइसेंस की शेयर करेंगे। जनरेट करना आपको समझ में आ गया होगा और साथ ही कैसे इनेबल डिसेबल करना है वो भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिल्टर का देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, तो लेकिन मुझे सर्च रिजल्ट में कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो पर्टिकुलर किसी कस्टमर को या फिर लाइसेंस की से भी सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, और साथ में प्रोडक्ट, अगर आपको पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का डाटा फैच करना तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं, और अगर आपको एक्टिव और एक्सपायर्ड को सर्च करना तो आप वो भी कर सकते हो, ऑल प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सपायर्ड नहीं है लेकिन एक्टिव है। तो इस तरीके से टूल काम करता है। रिसेट करने के लिए फ़िल्टर को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लाइसेंस मैनेजमेंट का क्लियरली समझ में आ गया होगा, लाइसेंस कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपके पास एडमिन अकाउंट है। देखिए रिसेलर के केस में मैंने आपको बताया कि रिसेलर के केस में ये जो यूज़र वाला सेक्शन है वो नहीं आएगा और वो यूज़र क्रिएट नहीं कर सकता, रिसेलर नहीं बना सकता, रिसेलर ओनली लाइसेंस क्रिएट कर सकता है। चलिए अभी हम एडमिन अकाउंट लिए हुए हैं, तो एडमिन अकाउंट से अब हम एक रिसेलर क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास में एडमिन अकाउंट है और आपको किसी को रिसेलर अकाउंट देना है तो कैसे देंगे वो देखिए। एक नया यूज़र मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, सपोज करिए मैं लिखता हूँ डेमो रिसेलर, ओके, और यहाँ पे एक ईमेल आई डाल देता हूँ demoreseller@gmail.com। ठीक है, और मोबाइल नंबर जो भी डेमो अकाउंट का है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड अभी के लिए पासवर्ड जो भी आप रखना चाहें वो पासवर्ड रख लीजिए। यूज़र का टाइप देखिए, आप अभी एडमिन अकाउंट में लॉगिन है और एडमिन को एक्सेस है कि वो रिसेलर क्रिएट कर सकता है, तो रिसेलर ही क्रिएट कर सकता है, एडमिन अकाउंट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे एडमिन नहीं आएगा, ओनली रिसेलर आएगा। तो सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर आपको एक रिसेलर भी मिल गया है। जैसे हम किसी लाइसेंस को डिसेबल करते हैं, अगर आपको किसी रिसेलर को भी डिसेबल करना हो तो आप यहाँ इसको टॉगल बटन को ब्लॉक कर देंगे। अब कोई भी रिसेलर जो आपने बनाए हुए हैं, जिसको भी आपने डिसेबल किया है, वो लॉगिन नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अभी हमने यहाँ पे एक रिसेलर क्रिएट कर लिया और इस रिसेलर को हम लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए पेज हमारा ये रहेगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका रिसेलर है उसको रिसेलर का यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी आपने दिया है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है जो आपने असाइन किया है रिसेलर को। लॉगिन हो गया है, देखिए आप, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे रिसेलर के अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि साइड में आपको कोई भी यूज़र वाला आइकन नहीं मिलेगा और यहाँ जनरेट लाइसेंस है ओनली, जबकि जो हमारा एडमिन अकाउंट है, एडमिन अकाउंट में डैशबोर्ड पर आपको यहाँ पर देखिए ऐड रिसेलर का बटन मिलता है, लेकिन आपको रिसेलर अकाउंट में नहीं मिले क्योंकि रिसेलर ऐड करने की कोई भी परमिशन नहीं हो। देखिए यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हैं लेकिन डिलीट करने की परमिशन आपको नहीं होगी। और उसके बाद आप यहाँ पे की का आइकन देखेंगे, इस की के आइकन से ही आप किसी भी रिसेलर को की असाइन करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं एक काम करेंगे, यहाँ पे आप देखिए मैं बोट मास्टर की असाइन करूँगा। यहाँ पे भी बोट मास्टर की जो एडमिन के पास कीज़ हैं वो 50 हैं, लेकिन जब मैं किसी रिसेलर को असाइन करूँगा कुछ की तो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, एडमिन अकाउंट में जितनी भी कीज़ अवेलेबल हैं वो यहाँ से डिडक्ट होकर के आपके रिसेलर को चली जाएंगी। सपोज करिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जितने भी प्रोडक्ट आपके पास में वो यहाँ पे दिखाई देंगे। बोट मास्टर की 50 की अभी आपके पास में है। सपोज करिए मैं यहाँ पे 15 की इस रिसेलर को दे रहा हूँ और किस टाइम तक के लिए दे रहा हूँ, यहाँ पे आप डेट सेट कर सकते हैं। वो जो कीज़ रहेंगी वो कब तक के लिए वैलिड रहेंगी। चलिए जो भी आप डेट देना चाहते हैं वो डेट आप दे दीजिएगा और उसके बाद असाइन कर दीजिएगा। तो देखिए इस रिसेलर को
हमने 15 की असाइन कर दी। 15 की असाइन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखिए 35 कीज़ अब एडमिन के पास रह गई हैं, बाकी इसके पास कीज़ जो थी वो चली गई हैं इसके रिसेलर को। और अब अगर मैं दोबारा से यहाँ क्लिक करूँ और अब मैं कोई नए यूज़र सॉरी की असाइन करने की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए बोट मास्टर की 35 कीज़ ही यहाँ पे दिखाई देंगी। तो इस तरह से हम अपने रिसेलर को कीज़ को असाइन करते हैं। अब देखिए हमने यूज़र को अपने रिसेलर को कीज़ असाइन कर दी। अब यहाँ पर देखते हैं इसको आ गई है या नहीं आ गई है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद जब मैं नया लाइसेंस क्रिएट करूँगा, या फिर एक काम करते हैं डैशबोर्ड के ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो बोट मास्टर की मेरे पास में 15 कीज़ अवेलेबल हैं, 15 कीज़ अवेलेबल हैं। तो अब मैं लाइसेंस क्रिएट कर सकता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, यहाँ पे अभी हम देखेंगे, अभी हमने जो लाइसेंस क्रिएट किया केवल एक लाइसेंस क्रिएट किया था जो भी ट्रायल था, लेकिन अब मैं यहाँ से एक लाइसेंस क्रिएट करूँगा जो प्रीमियम होगा। मेरे पास 15 की हैं क्योंकि मैं रिसेलर अकाउंट लॉगिन हूँ, और यहाँ पे ट्रायल नहीं बल्कि एक प्रीमियम की मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। और मैं यहाँ पे रैंडम चीज़ें डाल रहा हूँ, हार्डवेयर आईडी जो भी आप डालेंगे, जो भी आपके क्लाइंट आपको देगा, और सेव कर देंगे। देखिए जैसे एक एडमिन अकाउंट से हमने लाइसेंस जनरेट किया था, सेम प्रोसेस है। आप इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट का परमिशन आपको नहीं है, आप इसको एक्टिव और डीएक्टिव ही कर सकते हैं ओनली, बाकी नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये एडमिन पैनल में हम आ गए। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिएगा दो लाइसेंस यहाँ पे जनरेट हुए हैं। एक ये जो आपने ट्रायल की बनाई थी वो है, और यहाँ पे आप बोट मास्टर जो आपके यूज़र ने बनाई है, देखिए वैलिडिटी आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। सॉरी यहाँ पे एक कॉलम कम आ रहा है। यहाँ पे आपको यूज़र का नाम दिखाई देगा, जिस भी रिसेलर ने आपका ये लाइसेंस बनाया है उसका नाम दिखाई देगा, और उसने लाइसेंस की कौन सी बनाई ये आपको दिखाई देगी। आप इसके लाइसेंस को डिसेबल इनेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये सही है। यहाँ पे जो एडमिन है केवल अपने लाइसेंस को ही इनेबल डिसेबल कर सकता है, और अब जो रिसेलर है उसको परमिशन नहीं है कि उसके रिसेलर की वो लाइसेंस को डिसेबल इनेबल कर सके। लेकिन मैंने आई होप कि मैं इसको चेंज कर दूंगा, क्योंकि हमें एडमिन को परमिशन रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि रिसेलर से उसकी थोड़ी बातचीत हो जाए, किसी तरह से भी हो सकती है, तो वो उसके जो लाइसेंस है उनको इनेबल डिसेबल कर सकता है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, इन फ्यूचर कर दूंगा मैं इसको ऐड। तो देखिए अभी हमने एडमिन पैनल के बारे में भी देख लिया, और हमने यहाँ पे जो हमारा रिसेलर रहता है वो कैसे अपनी कीज़ को मैनेज कर सकता है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी भी रिसेलर अपनी एक्टिविटी देख सकता है। आप यहाँ पे देखिए इनेबल डिसेबल वो कब कर रहा है, कब लॉगिन कर रहा है, कब लाइसेंस जनरेट कर रहा है, वो सब देख सकता है। यहाँ पे क्लिक करके वो सब चीज़ें देख सकता है, ठीक है। यहाँ पे कितने लाइसेंस क्रिएट किए हैं, कितने रिसेट किए हैं, कितने डिलीट हुए हैं, वो सब यहाँ पे क्लिक करके फिल्टर भी हो जाएंगे, ठीक है। लाइसेंस की को फिल्टर करना सेम प्रोसेस यहाँ पे फिल्टर भी कर सकता है। लाइसेंस की आपको देखनी हो तो डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो अपनी लाइसेंस की का रिपोर्ट भी देख सकता है, उसने कब कब कौन कौन सी लाइसेंस की किस किस नाम से बनाई है वो भी देख सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी अवेलेबल है, कितनी जनरेट की है, वो भी यहाँ पे आराम से देख सकता है। तो देखिए मैंने इस पैनल का डिटेल वीडियो आपको दे दिया है। इस पैनल को यूज़ कैसे करना है, एडमिन क्या क्या कर सकता है, रिसेलर क्या क्या कर सकता है, बाकी आगे इसमें और भी अपडेट्स आएंगे, वो सब आपको मिलते रहेंगे। ये पैनल आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट एंड क्यूरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।